अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं फौजिया इलियास। तो आज आपके साथ 6 किस्म के झटपट बनने वाले ब्रेड सैंडविचेस की रेसिपीज़ शेयर करूंगी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत आसान रेसिपीज़ हैं और बच्चों को क्या, ये बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपके बच्चे नाश्ता करने में ज़िद करते हैं तो इस तरह के हेल्दी सैंडविचेस बनाकर उनको खिलाएं, बहुत शौक से नाश्ता करेंगे। लंच बॉक्स में बनाकर दें, इवन कि बच्चों की छोटी मोटी पार्टीज़ पर उनको दें, बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलें फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ी ब्रेड ऑमलेट सैंडविच बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें फ्रेंड, अब एक बॉल लेंगे और उसमें मैं 4 अदद अंडे तोड़कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो अंडे 2 या 3 भी तोड़कर डाल के इस बॉल में डाल सकते हैं। अब एक हरी मिर्च लेंगे बारीक चॉप कटी हुई, और 2 चम्मच के बराबर टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे, और प्याज लेंगे बारीक कटा हुआ 2 चम्मच के बराबर डाल देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक काट कर। चुटकी नमक और चुटकी काली मिर्च इसमें डाल देंगे। नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब एक पैन में मक्खन, घी या ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर लगा कर गर्म कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर अब फेंटे हुए अंडे डाल देंगे। तो ये बड़ा पैन है तो मैंने चारों ही अंडे फेंटे थे ना, मैंने चारों ही डाल दिए। अगर आपका पैन छोटा है तो 2 या 3 अंडे भी फेंट कर डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसको पहले अच्छे से फैला लेंगे, और 2 ब्रेड के स्लाइसिस लेकर ना उनको अंडों के ऊपर रखेंगे, और जब एक तरफ से अंडों का बैटर स्लाइसिस पर लग जाएगा तो ब्रेड को दूसरी तरफ से पलट लेंगे। इस तरह से ब्रेड के दोनों स्लाइसिस जो दोनों तरफ से ना बहुत जूसी बनेंगे। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ चीज़ स्लाइसिस। यहाँ पर मैं 2 स्लाइसिस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला या चेडर को ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हैं। इससे सैंडविचेस बहुत चीज़ी बनेंगे। अब चम्मच की मदद से ना इसकी साइड को इस तरह से पलटेंगे कि ब्रेड के स्लाइसिस को अंडों के साथ बिल्कुल आपने कवर कर देना है। एक तरह से ना पॉकेट टाइप सा बना देना है। आप चाहें तो अंडों को अच्छी तरह से पकने के बाद भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पकने के बाद ही ना इसको कवर कर दिया है। इस तरह से बहुत सॉफ्ट तैयार होते हैं। इतने सॉफ्ट ये बनते हैं ना कि मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। बस आपने फ्लेम को स्लो रखना है, और स्लो फ्लेम पर ना चारों तरफ से इसको अच्छे से पका लेना है। तेज़ फ्लेम पर ये जल जाएगा तो देखिए ये ज़बरदस्त झटपट से चीज़ी ऑमलेट तैयार हो चुका है, और आपको काट कर भी दिखा रही हूँ ये कितना सॉफ्ट और चीज़ी तैयार हुआ है माशाल्लाह से, और झटपट से ये तैयार हुआ है। अब चलते हैं सुपर टेस्टी चिकन सैंडविचेस की तैयारी के लिए। यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ 500 ग्राम के बराबर, और चिकन बॉईल करने के लिए एक पैन में 1 कप पानी में हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ना लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम पर ना इसको गला लेंगे, और इसका पानी ड्राई होने देंगे। फ्रेंड्स, ये सैंडविच बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। जब भी आपको हल्का फुल्का खाने को दिल करे या टेस्टी खाना चाहते हैं ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए अब ये हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो चिकन को निकाल कर ना मैं कांटे की मदद से श्रेड कर लूँगी, और जब ये अच्छे से श्रेड हो जाएगा तो ये चिकन आधा किलो है, इसमें से हाफ़ में निकाल कर ना दूसरे सैंडविच के लिए रख दूँगी, और हाफ़ चिकन यानी कि 250 ग्राम चिकन श्रेड किया हुआ ना एक बॉल में डाल देंगे, और हाफ को मैं रख दूंगी। अब इसमें एक छोटी सी प्याज बिल्कुल चॉप कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हाफ खीरा चॉप कटा हुआ इसमें डाल देंगे, और एक छोटी हरी मिर्च ली है मैंने बारीक कटी हुई, वो भी डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च इसमें स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच मेयोनीज़ शामिल किया है। सॉरी, यहाँ से क्लिप मुझसे मिस हो गया था। अब 2 चम्मच टमाटर जो है बारीक कटा हुआ डाल देंगे, और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल दी है, और नींबू के जूस के ना कुछ ड्रॉप इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए झटपट कितनी ज़बरदस्त चिकन की ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे। आप चाहें तो इसके किनारों को रिमूव भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा बटर लगा लेंगे, और मेयोनीज़ की जो चिकन की हमने स्टफिंग तैयार की है ना वो इसके ऊपर डाल देंगे, और स्टफिंग को ब्रेड के एजेस तक ना अच्छे से लगा लेंगे। मैंने वाइट ब्रेड इस्तेमाल की है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी ब्रेड से ना कवर कर लेंगे और कट कर लेंगे। आप इस स्टफिंग से आराम से 7 से 8 सैंडविचेस आराम से तैयार कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बहुत हेल्दी हैं। आपको जो शेप पसंद हो उस तरह से आप कट कर सकते हैं। मैंने 2 तरह से कट करके दिखाया है। ये ज़बरदस्त से हमारे चिकन सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तो अब चलते हैं वेजिटेबल चीज़ी सैंडविच बनाने के लिए। एक बॉल लेंगे, उसमें 3 चम्मच के बराबर ना मैं प्याज चॉप कटी हुई डाल रही हूँ, और हाफ़ कप मैंने बंद गोभी बारीक कटी हुई इसमें डाली है। हाफ़ कप के बराबर गाजर ली है बारीक कटी हुई इसमें डाल देंगे, और फ्रेश हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे, और हाफ़ कप के बराबर ना शिमला मिर्च ली है। एक छोटे साइज़ की शिमला लेकर ना उसका बीज जो है वो रिमूव करके डाले हैं, और ये वही चिकन है जो मैंने बॉयल करके रखा था और आधा रखा था
तकरीबन 250 के ग्राम के बराबर मैंने डाला है। अगर चिकन है तो डाल दें, वरना आप इसे स्किप कर दें। ये चिकन सैंडविच चिकन के बगैर भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, और सब्जियां आप जितनी बारीक काटेंगे उतने ये टेस्टी बनेंगे। अब 3 से 4 चम्मच मेयोनीज़ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ये स्टफिंग ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। फ्लेवर के लिए इसमें ओरिगानो हाफ़ टी स्पून के बराबर डालेंगे, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस भी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, और सब्जियां भी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अब इस स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ब्रेड की स्लाइसेस ले रही हूँ, और 2 चम्मच के बराबर ना स्टफिंग जो है ब्रेड पर लगाएंगे, और साथ ही इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस भी रख दूँगी, और फिर इसको दूसरी ब्रेड से ना कवर कर देंगे। आप इस स्टफिंग से आराम से 7 से 8 जो है सैंडविच तैयार कर सकते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने मक्खन लिया है। आप चाहें तो ऑयल या घी भी डाल सकते हैं। बटर से थोड़ा ना ये हेल्दी और टेस्टी लगते हैं। अब इस स्लाइस को टोस्ट कर लेंगे, और टोस्ट करने से स्लाइसेस जो है ना वो आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने चीज़ रखी है, वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और मीडियम फ्लेम पर ना इसको टोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पर जो है ब्रेड जल जाएगी, और दूसरी तरफ से भी ना थोड़ा सा बटर लगाकर ना सेंक लेंगे। तो देखिए झटपट ये ज़बरदस्त से हमारे वेजिटेबल चीज़ी ऑमलेट जो चीज़ी सैंडविच तैयार हो चुके हैं। चीज़ ऑप्शनल है, चिकन भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें। ये सैंडविच वैसे ही बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो ज़रूर से ये चटपट से सैंडविच आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छे लगें तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, फैमिली फ्रेंड में भी आप शेयर करें। तो अब चलते हैं दूसरी एक और सैंडविच की रेसिपी की तरफ, वो भी फटाफट से तैयार हो जाती हैं। इसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं, और छुरी की मदद से ना दरमियान वाला जो इसका पार्ट है ना वो काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये ब्रेड काट ली है, और इसके एजिस को अलग कर लेंगे। तो देखें एजेस इसके अलग हो गए, और अंदर वाला पोर्शन अलग हो गया है। तो अब पैन लेंगे, और उसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा लिया है। मक्खन से ना ये बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी बनते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे, और लो फ्लेम पर ब्रेड के जो हमने कटे हुए एजेस थे ना वो डाल दिए हैं, रख दिए हैं। तो मैंने 2 ब्रेड इस तरह से कट कर लिया है, दोनों को डाल दिया, और सिंपल अंडा लिया है और सेंटर में डाल दिया है। और दोनों स्लाइसिस जो है ना 2 स्लाइसिस लूँगी, और 2 अंडे तोड़ कर डालिए ना, पहले उस पर नमक और काली मिर्च छिड़क देंगे, और 2 स्लाइसिस लिए वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो वो भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और जो ब्रेड का स्लाइसेस है दरमियान से हमने काटा था ना वो इसके ऊपर रख देंगे, और हल्का सा प्रेस करके ना चिपका देंगे। इस तरह से एक तरफ से लो फ्लेम पर इसको टोस्ट कर लेंगे, और फिर दूसरी तरफ से भी इसको सेंक लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, सिर्फ हल्की आंच की वजह से ये बहुत ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। और 1 मिनट तक ना इसको पका लेंगे ताकि चीज़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। तो ये ज़बरदस्त से हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं फ्रेंड झटपट सैंडविच बनाने के लिए। इसके लिए गार्लिक चीज़ी सैंडविच बना रहे हैं। इसके लिए मैंने ये बहुत बनाना आसान है। इसके लिए एक कटोरी में ना 2 चम्मच के बराबर मक्खन लिया है। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें 2 चम्मच कटा हुआ बारीक धनिया भी डाल देंगे। और लहसुन लिया है, लहसुन भी 2 चम्मच के बराबर बारीक कटा हुआ डाल देंगे। लहसुन हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप इस तरह नहीं पसंद करते तो आप कद्दूकस करके डालें। तो फ्रेंड्स यकीन जाने लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगेगा, और जो फ्रेंड्स वेट लूज़ करना चाहती हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। बस वो इसमें चीज़ ना डालें तो फिर बहुत ज़बरदस्त है। तो ये होममेड मक्खन इसमें मैंने डाला है। इसमें नमक नहीं था ना, तो थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करें तो नमक ना डालें। अब 2 ब्रेड की स्लाइसेस लेकर ना उसके ऊपर ये गार्लिक स्टफिंग लगा देंगे, और इसके किनारों तक अच्छी तरह से लगा देंगे। अब पैन में 1 टेबलस्पून के बराबर मक्खन, घी, ऑयल लगा देंगे, और टोस्ट को जिस तरफ से हमने ना लहसुन की स्टफिंग लगाई थी ना उस तरफ से पहले टोस्ट कर लेंगे, ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से इस पर चिपक जाए। और दूसरी तरफ से हल्का सा मक्खन लगाकर सेंक लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से पहले हल्का सा सेंक लेंगे, और हमारी स्टफिंग भी अच्छे से ऊपर चिपक चुकी है। अब इस तरफ चीज़ का एक स्लाइस जो है वो ले रही हूँ, वो रख देंगे, और दूसरी तरफ जो है गार्लिक वाला स्लाइस से ना कवर कर देंगे। तो अच्छे से सेंक लेने के बाद ये देखिए ये झटपट से हमारे गार्लिक सैंडविच तैयार हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और इसको कट कर लेंगे। तो ये ज़बरदस्त गार्लिक चीज़ी सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलें अब लास्ट में सबसे इजी सैंडविच बना लेते हैं, जो बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा मक्खन डाला है, और 2 अंडे तोड़कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो 1 अंडा भी तोड़कर डाल सकते हैं। 2 सैंडविच बना रही हूँ तो मैंने 2 अंडे तोड़कर इसमें डाल दिए हैं, और इसको ना मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर। जैसे ही हल्का सा मिक्स कर लेंगे, फिर 1 टेबलस्पून मक्खन और डालकर ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब ये अंडा पक चुका है, तो इसमें आप चुटकी नमक और चुटकी काली मिर्च ऐड कर देंगे, और लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया। हाई फ्लेम पर आपने इसको नहीं पकाना।
नमक काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तैयार हो चुका है तो उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन डालकर 2 स्लाइसेस को टोस्ट कर लेंगे और लो फ्लेम पर ना अच्छा सा कलर आने तक सेंक लेंगे। दोनों तरफ से ज़बरदस्त लाइट सा कलर आ गया है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने थोड़ा सा मक्खन लगाकर इसको सेंक लिया। आप चाहें तो घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे और एक स्लाइस के ऊपर 1 चम्मच के बराबर मेयोनीज़ लगा रही हूँ और दूसरे पर थोड़ा सा मैं केचप लगा देंगे और फ्राई किया हुआ जो अंडा हमने तैयार करके रखा था वो डाल देंगे। एक ब्रेड के ऊपर अंडा रख देंगे और देखें ये कितना ज़बरदस्त झटपट तैयार हुआ है। ज़बरदस्त से बच्चे भी जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है खीरे मैंने स्लाइस कटे हुए डाले। आप चाहें तो सलाद के पत्ते भी रख सकते हैं, टमाटर भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये सैंडविच झटपट तैयार हो गया। अब इसको कट कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त मज़ेदार इजी और क्विक सैंडविचेस की रेसिपी आपको दी है। तो देखा फ्रेंड्स, डिफरेंट सैंडविचेस आप झटपट बगैर मेहनत के मज़ेदार बना सकते हैं और हल्के लाइट मसाले डालकर बहुत हेल्दी और मज़ेदार हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर जो नए हैं चैनल की सपोर्ट के लिए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और दुआओं में भी याद रखें। चलती हूँ, फिर मिलूंगी इसी तरह आसान सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।